हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के नई आरक्षण नीति पर। आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुआ और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि हम इस पर अगली सुनवाई सितंबर में करेंगे, फाइनल सुनवाई। अब हम यहाँ बात करेंगे कि बीपीएससी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण का रिजल्ट कब आएगा और किस आरक्षण नीति पर आएगा, नई आरक्षण नीति पर या पुरानी आरक्षण नीति पर, यानी कि 75% पर या 60% पर। सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि आपको समझना चाहिए कि नई आरक्षण नीति और पुरानी आरक्षण नीति क्या है। अगर कि राज्य सरकार वेट करती है, जैसा कि राज्य सरकार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जदयू के, उनके द्वारा कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वेट करेंगे, तो यहाँ सितंबर में क्या गारंटी है कि फाइनल सुनवाई हो ही जाए। हो सकता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक चला जाए। और यहाँ रिजल्ट निकालने का एक कंडीशन यह हो सकता है कि रिजल्ट यहाँ अगर 65% पर निकाल भी दिया जाए, 65, 10, 75% पर, तो भी यहाँ एक कंडीशन रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यह निर्भर करेगा। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए कि अगर पुराने आरक्षण नीति से रिजल्ट निकाला जाता है, जिसमें 50% कि बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी के लिए था और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए था। नई आरक्षण नीति में हो गया है कि बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी के लिए 65% और 10% हो गया है ईडब्ल्यूएस के लिए, यानी कुल 75%। अब यहाँ बात रहा कि नई आरक्षण नीति और पुरानी आरक्षण नीति में अंतर क्या है। तो देख लीजिए, यहाँ नई आरक्षण नीति में 75% आरक्षण बिहार के मूल निवासियों को दिया जाएगा और इसमें अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को, यानी कुल यहाँ 6 कैटेगरी है। वहीं अगर देखें, यह कि बीपीएससी के द्वितीय चरण का बहाली है और इसमें 7 प्रकार का आरक्षण कैटेगरी था। और जो नई आरक्षण नीति है उसमें यह जो है, यहाँ पिछड़ा वर्ग की महिला को हटा दिया गया है नई आरक्षण नीति में, यानी बीसीएल को हटा दिया गया है। अब यहाँ अगर बात है कि पुरानी आरक्षण नीति पर जारी किया जाए तो फिर इनको अलग से फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। तब यह कि देखिए, यहाँ अगर पुरानी आरक्षण नीति के तहत तत्काल यहाँ रिजल्ट दिया जाता है तो यहाँ इन महिलाओं को भी फिर से भरने का मौका दिया जाना चाहिए और दिया जाएगा ही, क्योंकि पुरानी आरक्षण नीति में यहाँ यह कि था, जबकि नई आरक्षण नीति में कि डब्ल्यूबीसी की महिलाओं को हटा दिया गया है, इसी में समाहित कर दिया गया है। तो यहाँ एक बात यह हो गया कि दोनों में दिक्कत है। अगर पुरानी आरक्षण नीति से आता है तो फिर यहाँ जो महिलाओं को 3% आरक्षण मिल रहा है उनके लिए अलग से फॉर्म निकलेगा। उसके बाद यहाँ जो नई आरक्षण नीति से आता है तो यहाँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वह क्या होता है। और आज जो यहाँ बिहार के जो कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कहा गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और हमें आशा है, उम्मीद है कि यह कि शिक्षा विभाग फैसला हमारे पक्ष में आएगा। नीतीश ने संवैधानिक तरीके से आरक्षण का दायरा बढ़ाया। हाईकोर्ट ने फैसले को खारिज कर दिया था। उमेश कुशवाहा हैं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष और यह नीतीश कुमार की पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट में अभी और मामले पर सुनवाई होनी है। हमें उम्मीद है फैसला हमारे पक्ष में आएगा। मुकेश कुशवाहा, और यहाँ यह प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के, जिससे बिहार में मुख्यमंत्री जिस पार्टी से हैं उनका। अब यहाँ बात रहा कि फाइनल रूप से रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। देखिए, दोनों स्थिति में रिजल्ट यहाँ डिले ही होगा, क्योंकि तत्काल रिजल्ट निकलने की कोई संभावना है नहीं। लेकिन फिर भी आप वेट करें सरकार के आदेश का। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।